नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक देसी मुर्गी एक दिन में कितना दाना खाती है या फिर एक देसी मुर्गी का दिन का खाने का या फिर दाने का खर्चा कितना होता है। इस खर्चे को हम कम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर हम घर का खाना देते हैं या फिर अपने घर पर ही इसके लिए दाना कैसे बनाएं। अगर हम दाना इसके लिए जो भी घर का खाना होता है वो किस तरीके से कौन सा हम इसको दाना खिला सकते हैं। उसके बाद भी इसको जो चाहिए वो प्रोटीन कैल्शियम कौन से खाने में मिलेंगे। साथ ही में हम कितना परसेंट में एक मार्केट से लाना पड़ेगा खाना और कितना परसेंट जो दाना है हमें घर पर बनाना है। और साथ ही में अगर दाना हम गलत खिलाए या फिर अगर हम जो चाहे उनको अगर प्रोटीन नहीं मिलेंगे खाने में से तो उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती है या फिर उनको क्या क्या समस्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले समय में जो भी हम नए वीडियो बनाएंगे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम देसी मुर्गी की बात करें अगर हम बॉयलर मुर्गी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि बॉयलर मुर्गी को 100% यानी 100% खाना मतलब पूरा खाना इसको मार्केट से ही लाना पड़ता है। इसको घर का दाना हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमारे पास 50, 10, 20, 100 या चाहे जितनी भी देसी मुर्गी हैं, अगर इनको हम खाने की बात करें तो आप इनको यहाँ पर घर का खाना खिला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप घर का खाना खिला सकते हो। ये मुर्गी आराम से अपना जो दाना है खुद ढूंढती है, खुद खाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि एक मुर्गी एक दिन में कितना दाना खाती है। तो देखिए, अगर हम एक मुर्गी की बात करें तो एक आराम से आपको 100 से 150 ग्राम एक दिन में खाना एक मुर्गी दिन में खाती है। अगर 100 मुर्गी की बात करें तो वो आराम से 10 से 15 किलो दाना या फिर खाना एक दिन में खाती है। अगर हम पूरी तरीके से इनको बंद करके रखते हैं तो इसका जो खाना है हमें पूरी तरीके से इनको देना पड़ेगा। 10 से 15 किलो मार्केट से लाकर इनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आधा खुला और आधा बंद रखते हैं, मतलब अगर हम दिन भर इन मुर्गियों को खुला में छोड़ते हैं, हम हमारे कंपाउंड के अंदर छोड़ते हैं और सिर्फ जैसे अंधेरा होगा रात के टाइम पर इनको अगर हम हमारे पोल्ट्री में बंद करेंगे, मतलब आधा खुला आधा बंद, अगर ऐसा हम करने वाले हैं तो आपका जो दाने का खर्चा है वो 70 से 80% यहाँ पर कम हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 से 4 किलो जो भी दाना है इनको यहाँ पर मार्केट से डालना पड़ेगा। और अगर हम दाना या फिर जिनका जो भी अनाज है खाना है, अगर हम सही तरीके से नहीं देते हैं या फिर उनको दाने में से अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं मिलता है तो इनको क्या क्या हो सकता है या फिर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम 1 मिनट में जान लेंगे। जैसे कि आपकी मुर्गी के जो भी पंख होते हैं वो पंख निकल जाना, या फिर आपके जो मुर्गी का जो भी वेट है तो वो वज़न होता है या फिर वेट होता है वो कम हो जाता है, या फिर वेट ग्रोथ जल्दी नहीं होता है। मतलब आपका जो भी पंछी है या फिर आपकी मुर्गी है वो जल्दी उनका वेट बढ़ता नहीं है। अगर हम अंडे की बात करें तो आपका अगर खाने में से उनको प्रोटीन नहीं मिला तो अंडे देना वो बंद हो जाती है या फिर अंडे देना कम हो जाता है। अगर अंडे देता है तो उसमें जो भी उसका बाहर का कवच होता है वो काफ़ी जल्दी टूट जाता है, या फिर कभी कभी बिना छिलके का यहाँ पर मुर्गी अंडा दे देती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण कभी कभी अंडा जो है बिना छिलके का आ जाता है। और साथ ही में दोस्तों जो भी बीमारी आती है वो जल्दी पकड़ लेती है, मतलब जो भी बीमारियाँ रोकने की इनकी जो शक्ति होती है वो अनाज में अच्छी तरीके से प्रोटीन कैल्शियम मिनरल्स विटामिन नहीं मिलने के कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए आपको खाना इनको दाना जो होता है अच्छी तरीके से प्रोटीन कैल्शियम वाला होना चाहिए। अगर आपके मुर्गी का कैल्शियम कम हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक लगानी है, तो आप 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर पानी में आपको 5 ग्राम चूना डालकर उनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है
और अपने मुर्गी को यहाँ पर खिलाना है, जिससे इसका कैल्शियम बढ़ जाता है। अगर आपके मुर्गी में कैल्शियम कम होता है तो आप इसको, जो अभी आपकी शेवगा कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना है। तो उसके आप पत्ते भी इनको खिला सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर हमें मार्केट जैसा खाना, इनका जो भी दाना है हमें फीड अपने घर पर ही बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको सबको मकई पता होगा, तो आपको मकई लेना है 3 से 4 किलो के आसपास। 1 से 1.5 किलो आपको चावल के दाने लेने हैं और 200-300 ग्राम आपको सुकट लेनी है। अभी सुकट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे सुकट को हिंदी में क्या बोलते हैं इसके बारे में अभी मुझे मेरे सामने शब्द नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सुकट को आपके यहाँ क्या बोलते हो। जैसे कि मछली होती है, छोटी मछली, तो उस सुकट को आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आपको 200-300 ग्राम वो सुकट लेनी है। 3-4 किलो मकई का दाना, 1-1.5 किलो चावल के दाने और सुकट 200-300 ग्राम सुकट। इन सब को आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है। आपको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल यहाँ पर रखना है। और इनको यहाँ पर मिक्स करके इनको आप अच्छे तरीके से खाने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम पूरी तरीके से फ्री के खाने की अगर हम बात करें और उसमें प्रोटीन भी चाहिए, तो अगर हम ऐसा खाना ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप अपने खेत में खुद का चारा यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन मुझे एक अच्छे तरीके से उनके जो नाम है वो हिंदी में क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो मेरे लैंग्वेज में है वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि शेवगा, तो हमारे यहाँ शेवगा कहते हैं, जिसमें यहाँ पर सब्जी का पेड़ होता है, या फिर जो मेथी घास कहते हैं, या फिर पालक की सब्ज़ी होती है, या फिर फ्लावर होता है, गोभी होता है, उसके साथ साथ जो सुबाबुल होती है, तूती होता है। ऐसे कई सारे पेड़ के पत्ते ये मुर्गियाँ खाती है। साथ ही में दूसरी बात, इनको प्रोटीन के लिए हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप इनको मछली का वेस्ट लाना है मार्केट से, उसको 2-3 दिन डब्बे में रखना है, तेल के डब्बे में, जिसके कारण इसमें कीड़े तैयार हो जाएंगे। और वो कीड़े जो होते हैं, उन कीड़े खाकर मुर्गी को अच्छी तरीके से प्रोटीन, कैल्शियम मिल जाता है। साथ ही में आप अपने फार्म में ब्लैक सोल्जर फ्लाई या फिर काली मक्खियों की यहाँ पर उगाई कर सकते हैं। अभी ब्लैक मक्खियाँ होती है, फिर ब्लैक सोल्जर फ्लाई होते हैं, तो उसको आपको कैसे उनको तैयार बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना है। मैं उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से आपको फ्री में 3-4 घंटे का पूरा क्लास कोर्स, आपको लेक्चर फ्री में आपको दे दूँगा। अगर आपकी कमेंट आती है तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, मुझे अभी कमेंट करके बताना। मैं जल्दी उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो ला दूँगा, सिर्फ आपको कमेंट करना है, बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो होटल वेस्ट या फिर भाजीपाला वेस्ट, सब्जी वेस्ट, मार्केट वेस्ट, मतलब क्या होता है कि अगर देखो आपके आजू बाजू में जो भी सब्जी की मंडी होगी या फिर सब्जी मार्केट होगा, उसमें जो भी ख़राब सब्जियां होती है या फिर जो भी सब्जियां यहाँ पर वेस्ट हो जाती है या फिर फेंक देते हैं लोग, उसको आपको बोरी में भरकर लाना है, उसको बारीक करके अपनी मुर्गी को यहाँ पर खिलाना है। या फिर आप अपने आजू बाजू के एरियाज के जो भी होटल्स होते हैं उनको आप कांटेक्ट करके जो भी आपका बचा हुआ ख़राब अनाज होता है होटल का, तो वो भी आप उनको लाकर इनको दे सकते हैं, जिसके कारण इनका जो भी पेट यहाँ पर भर जाएगा। साथ ही में आप एजोला का प्लांट लगा सकते हैं। एजोला के बारे में मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप एजोला भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप अपनी मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ, आप दिन के सिर्फ 10 घंटे भी, 7 से 8 या फिर 10 घंटे भी अगर खुले में छोड़ते हो, बराबर आप खुले में छोड़ते हो, तो ये जो अपना पेट अपने आप भर देगी, क्योंकि ये देसी नस्ल की मुर्गियाँ होती है और ये जो अपना खाना है खुद ढूंढ के खाती है। जी हाँ, जो खुद वो ज़मीन मिट्टी को हटाएगी और नीचे की जो भी कीड़े होंगे या फिर जो भी अनाज होगा वो ढूंढ के खाती है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक आपके फार्म के बाजू में कंपाउंड करना है। कंपाउंड में आपके पास अगर जो भी गाय भैंस होगी उसका गोबर डाल के आप यहाँ पर उकेड़ा कर सकते हैं। अभी गाय भैंस के गोबर को हम जहाँ पर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं,
उसको मुझे एक प्रॉपर शब्द नहीं यहाँ पर सूझ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मेरी जो हिंदी लैंग्वेज है वो अच्छी तरीके से उसमें सुधार आ जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं गोबर के, जो भी हम गोबर यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ उकेड़ा कहते हैं, बराबर। तो उसमें अगर आप अपने फार्म में उकेड़ा बनाते हो, जहाँ पर आप सब आपका जो भी घर अनाज का वेस्ट है या फिर आपके जो भी फार्म का जो भी ख़राब सब्जियां है वो डाल के आप यहाँ पर उकेड़ा बनाएं, उसमें यहाँ पर आए दिन नए नए कीड़े तैयार हो जाएंगे, तो केंचुए तैयार हो जाएंगे, जिससे कारण मुर्गियों को यहाँ पर आराम से यहाँ पर प्रोटीन युक्त खाना या फिर दाना यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी मुर्गियों का अनाज का खर्चा या फिर दाने का खर्चा कम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मुर्गियों को बिना खर्चे का दाना यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से सिर्फ आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूँ। साथ ही में दोस्तों आप ये वीडियो कौन सी जगह से या फिर कौन से ज़िले से, राज्य से, देश से देख रहे हो, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे आने वाले समय में मैं जो भी ट्रेनिंग या फिर जो भी फ्री में कोर्स लाने वाला हूँ मुर्गी पालन के बारे में या फिर गोट फार्म के बारे में, वो मुझे किस जगह के लिए जल्दी लाना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। इसलिए आप कहाँ से हो मुझे कमेंट करना है। साथ ही में वीडियो को बहुत मेहनत लगी, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपको आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे वो भी कमेंट करके बताना है। साथ ही में आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी के अभी आप हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बात, जैसे कि दोस्तों अभी हमने जो आपको ये जानकारी दी है, तो ये अनेक ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम के अनुसार हमने कलेक्ट की है, और हमारा खुद का भी यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस यहाँ पर डाला है। तो देखिए दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी जानकारी है, इसको आप इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी खुद की भी जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ देसी मुर्गियाँ होती है या फिर मुर्गियाँ होती है, उनको यहाँ पर नया अगर हम अचानक से दाना यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो उनके जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप पहले एक अच्छी तरीके से आप रिसर्च करें, जानकारी लें, उसके बाद ही आप कोई भी निर्णय लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।